ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं क्योंकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल अचानक मध्य प्रदेश के सभी दौरे रद्द कर लखनऊ आ चुकी है। साथ ही सीएम योगी आज शाम राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करने वाले हैं। और एक खबर यह भी है कि दिल्ली में बीजेपी आला कमान की बैठक भी हुई थी। इन खबरों से सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। योगी कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों की सुगबुगाहट तो यही बता रही है कि कैबिनेट में कुछ। तो हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें बस्ती से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचे हैं और लगातार वो दौरे कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर के बाद बस्ती पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बस्ती की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ जानकारी भी ले रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर में जाते हैं, वहां पर किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है, किस तरह से वहां पे पूरा मैनेजमेंट किया जा रहा है, इसकी पूरी बारीकी से जानकारी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं उनसे कि किस तरह से काम किया जा रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है और कोविड को किस तरह से कंट्रोल किया गया है यूपी में, उसको देख रहे हैं। तमाम दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं और इस दौरान कई अच्छी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। कई बच्चों के वार्ड में जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, बच्चों से उनका हाल जानते हैं और डॉक्टर्स से भी बातचीत कर रहे हैं। उनका भी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बस्ती में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। किस तरह से काम किया जा रहा है पूरा डिटेल ले रहे हैं। तो कोविड कमांड सेंटर की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक एक जानकारी ली जा रही है। चिल्ड्रन वार्ड जो तस्वीरें दिख रही हैं, चिल्ड्रन वार्ड में अब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जाने वाले हैं। वहां पर जानेंगे कि किस तरह से बच्चों का इलाज चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों के परिजनों को हो तो नहीं रही है, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं अफसरों को। और एक के बाद एक कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी किया जा रहा है कि कहीं भी कोई चूक ना हो जाए। और सीएम योगी आदित्यनाथ के इन दौरों में एक खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक गांव में भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जिस भी जिले में जाते हैं वहां के गांव में जरूर जाते हैं कि गांव में क्या स्थिति है। तो देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पहले हाथ सैनिटाइज किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद ही एंट्री ली है अब चिल्ड्रन वार्ड में, यानी कि बच्चों के वार्ड्स में। तो बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं बच्चों के वार्ड में। वहां पर बच्चे किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, कोई परेशानी कोई दिक्कत तो उनको नहीं हो रही है। साथ ही साथ सीएम खुद बच्चों से बात करते हैं, उनकी तबीयत भी पूछते हैं। तो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती में। अब वापस रुख करते हैं उसी खबर का जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं और सीएम और गवर्नर की अहम बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश से वापस लौट गई हैं राज्यपाल, सभी कार्यक्रम रद्द करके लौटी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुलाकात का वक्त बताइए और उसके बाद जो लगातार 6 महीने से जो अटकलें चल रही हैं AK शर्मा की एंट्री के बाद, क्या आज उन पर विराम लगने वाला है? और देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब से 6 महीने पहले से, जब से AK शर्मा की यूपी में एंट्री हुई है, उसके बाद से ही लगातार उनके कद को लेकर या उनकी भूमिका क्या होगी मंत्रिपरिषद में या उत्तर प्रदेश सरकार में, इसको लेके कई बार कयास लगाए गए हैं। अब भी इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 मंडलों का दौरा कर रहे हैं और आज ये दौरे खत्म भी हो रहे हैं। आज ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी काफ़ी लंबे समय के बाद लखनऊ पहुंची हैं अपने दौरों को खत्म करने के बाद। तो आज उनकी शाम को 7 बजे मुलाकात होनी है राजभवन में और ये माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में, जहाँ पे एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 मंडलों का दौरा करने के बाद कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसकी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।
इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि चूंकि पहले पंचायत के चुनाव थे, इसकी वजह से भी चीजें काफी खिंच रही थी। कोरोना को लेकर जिस तरीके से सेकेंड वेव का हमने तूफान भी देखा, वो भी थमता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि चुनाव में भी बहुत कम समय बचा है, यूपी के 2022 के चुनाव में, तो उसके पहले से ही जो तैयारियां हैं, जो कल पुर्जे दुरुस्त करने की बात है, फिर चाहे वो नई टीम तैयार करने की बात की जाए या कुछ लोगों की भूमिका बढ़ाने की बात की जाए मंत्रिपरिषद के भीतर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो अटकलें हैं वो ज्यादा तेज इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि आज मुख्यमंत्री शाम को 7 बजे मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद ही ये तय हो पाएगा कि मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या तारीख तय हुई है और क्या कारण गिनवाए जा रहे हैं और किस तरीके की टीम अब तैयार होगी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए। क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कुछ लोगों की भूमिका बढ़ाई जाएगी, तो वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मंत्रिमंडल में ऐसे भी मंत्री हैं जिनकी शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, उनके पर भी कतरे जा सकते हैं, यानी कि उनको मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। हालांकि ये सारी बातें भी सूत्रों के हवाले से है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लिहाजा आज की जो बैठक है शाम को 7 बजे की, इस पर सभी की निगाहें हैं क्योंकि आज की इस बैठक के बाद ही उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर कुछ बड़ी तस्वीर हमें देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल अनामिका, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि ये अटकलें, ये जो विस्तार की चर्चा हो रही है, ये तो लाजमी है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही है, तो उसको लेकर अगर मिलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन ये अटकलें कहां से शुरू हुई? और देखिए 22 अगस्त 2019 को योगी सरकार का जो दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार था वो हुआ था। 2019 के बाद से चूंकि सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है, कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है और ये जरूर माना जा रहा था कि ए.के. शर्मा की भूमिका क्या होगी, इसको लेके भी लगातार चर्चाएं चलती रही। इस बीच ये भी कहा गया कि केशव मौर्य की भूमिका भी बदली जा सकती है। और इस बीच मंत्रिमंडल में चूंकि अगर अभी के स्ट्रक्चर की बात करें मंत्रिमंडल के, तो 60 मंत्री हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों को देखते हुए, लेकिन 56 मंत्री तब तक थे जब सेकेंड मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। इसके बाद से 3 मंत्रियों का निधन हो चुका है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 1 राज्य मंत्री हैं, यानी कि 3 सीटें ऑलरेडी खाली हो गई। इसके बाद अभी जब आपके पास पहले से ही स्पेस था और 3 और खाली हो गई, इसी के साथ अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो यह भी माना जा रहा था कि जातिगत घोड़ागणित को देखते हुए कुछ आगे पीछे चीजें की जा सकती हैं। संगठन के कुछ लोगों को सरकार में जगह देके खुश किया जा सकता है, साथ ही कुछ लोगों को बड़ा मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा पिछड़ी जाति के कुछ लोगों को भी सरकार में स्थान दे करके बड़ा संदेश देने का प्रयास हो सकता है सरकार की तरफ से, संगठन की ओर से। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जो अभी फिलहाल भी काम कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि चुनाव में जाने से पहले एक बार जो रिफ्रेशमेंट जिसे कह सकते हैं हम, या मजबूत टीम तैयार करने की बात कर सकते हैं हम, या हम ये कहें कि जिन मंत्रियों की शिकायतें बहुत आ रही हैं उनको उनके पद में या उनके कद में कटौती की जाए या बढ़ोतरी की जाए, जी इसको भी लेके चर्चाएं तेज हैं। तो इन सारी बातों का जो लबोलुआब होगा वो आज शाम को जब मीटिंग होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्यपाल के साथ, नजर बना के रखिए। और न्यूज़ 18 की भी लगातार इस मुलाकात पर नजर बनी हुई है क्योंकि मुलाकात होगी शाम 7 बजे। क्या बात होगी यह भी न्यूज़ 18 आपको बताएगा। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।